एक ऊंची पहाड़ी पर हरे भरे मैदानों के बीच बसा था एक गांव, नाम था विम्सीविल। ये गांव अपने अजीब नाम से नहीं बल्कि अपने लोगों और उनकी और भी अजीब परंपराओं से खास था। विम्सीविल के लोग हमेशा खुश रहने वाले और मौज मस्ती करने वाले होते थे, और विम्सीविल में मौज मस्ती का मतलब था उनका सालाना ग्रेट चीज रोल। हर साल बसंत के पहले दिन सभी गांव वाले अपनी प्यारी पहाड़ी पर इकट्ठा होते थे। हवा में एक अलग ही उत्साह होता था, बिल्कुल ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू की तरह। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे, क्योंकि आज के दिन उन्हें एक विशाल पनीर के पहिए को पहाड़ी से नीचे लुढ़काना था। लेकिन ये कोई मामूली दौड़ नहीं थी। अरे नहीं, विम्सीविल के लोगों के लिए ये बहुत ही साधारण होता। तुम जानते हो, इस दिन सभी गांव वाले सबसे अजीबोगरीब पनीर वाली पोशाकें पहनते थे। इस कार्यक्रम की खुशी केवल पनीर को नीचे गिरते हुए देखने में नहीं थी। यह एक साथ हंसने, दोस्ताना प्रतिस्पर्धा और पूरी तरह से आनंददायक रूप से सनकी होने का आनंद लेने के बारे में था। बूढ़ी दादी बम्बल, जो अपने लाजवाब प्लम केक के लिए मशहूर थीं, अपनी पोशाक पर आखिरी सिलाई कर रही थी। इस साल उन्होंने खुद को भी पीछे छोड़ दिया था। नीले पनीर का एक शानदार पहिया, जिसके किनारों पर छोटे छोटे चूहे सिले हुए थे। फिर थे नन्हे टिमी टॉटर, दादी बम्बल के पोते। वो चेडर चीज के टुकड़े के रूप में जा रहे थे। उनकी पोशाक चमकीले नारंगी रंग की थी। टिमी, जो हमेशा अपनी ताकत साबित करने के लिए उत्सुक रहते थे, ने पहाड़ी के नीचे सबसे पहले पनीर तक पहुंचने की ठान ली थी। लेकिन साल दर साल इस शो के स्टार होते थे हट्टे कट्टे मेयर मैरीवेदर। उनकी पोशाक तो देखने लायक होती थी। इस साल उन्होंने खुद को एक विशाल फोंड्यू पॉट में बदलने की योजना बनाई थी, जिसमें एक बुदबुदाती हुई पनीर की टोपी और ब्रेड स्टिक वाली बाहें थीं। जैसे ही सूरज ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगना शुरू किया, गांव वाले पहाड़ी की चोटी पर जमा हो गए। पनीर थीम वाली पोशाकों का एक मेला सा लग गया था। खिलखिलाते हुए गुडा, इठलाते हुए स्विस और यहाँ तक कि नाचते हुए बेबी बेल्स का एक परिवार भी। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि मेयर मैरीवेदर ने अपनी फोंड्यू की टोपी को अपने सिर पर डगमगाते हुए पनीर के विशाल पहिए को ऊपर उठाया। इस साल पनीर एक शानदार गूदा था। इसका छिलका चमकने के लिए पॉलिश किया गया था। एक जोरदार दहाड़ के साथ लुढ़को पनीर लुढ़को, मेयर ने विशाल पहिए को ढलान से नीचे गिरा दिया और इसके साथ ही दौड़ शुरू हो गई। वे सभी पहाड़ी से नीचे भागे। पनीर थीम वाली पोशाकों का एक हुजूम उनका पीछा कर रहा था। दादी बम्बल, अपनी उम्र के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीली, ने जल्दी ही बढ़त बना ली। उनकी नीली पनीर की पोशाक उनके पीछे लहरा रही थी। टिमी भी पीछे नहीं थे। उनके छोटे चेडर चीज वेज पैर तेजी से दौड़ रहे थे। घाटी में हंसी गूंज उठी, क्योंकि गांव वाले पहाड़ी से नीचे लुढ़कते, गिरते और उछलते हुए जा रहे थे। शुद्ध खिलखिलाते आनंद की भावना हवा में फैल गई, जैसे किसी पनीर की दुकान में पनीर की खुशबू। लेकिन एक अच्छी चीज, रोल रेस बिना किसी गड़बड़ के क्या मजा। जैसे ही विशाल गूदा ने गति पकड़ी, वह अपने रास्ते से हट गया, सीधे पिकनिक मना रहे बत्तखों के एक चौंके हुए समूह की ओर बढ़ गया। मेयर मैरीवेदर, जिनकी फोंड्यू की टोपी अब टेढ़ी हो गई थी, घबराहट में चिल्लाए, नीचे देखो। विशाल पनीर के लुढ़कते ही बत्तखों ने विरोध में तालियां बजाईं। समय रहते इधर उधर भागे, अपने पीछे छपट्टी घास और हैरान पक्षियों का निशान छोड़ गए। इस बीच टिमी जीतने की अपनी उत्सुकता में गिर पड़े। उनकी चेडर चीज वेज पोशाक उनके आगे लुढ़क गई। वो भागते हुए पनीर के टुकड़े की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर दर्शक बहुत खुश हुए। गड़बड़ियों और हंगामे के बावजूद पहाड़ी के नीचे विशाल गाउदा तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति सभी को आश्चर्यचकित करते हुए दादी बम्बल थीं। उनकी नीली पनीर की पोशाक थोड़ी पस्त लेकिन फिर भी शानदार विशाल पहिए के ऊपर विजयी होकर खड़ी थी। जैसे ही टिमी, अभी भी अपने भागे हुए पनीर वेज के अंदर फंसे हुए, फिनिश लाइन के पार लुढ़के और अपनी दादी के चरणों में हंसते हुए गिर पड़े, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गांव वाले इकट्ठा हुए। उनके चेहरे हंसी और पीछा करने के रोमांच से दमक रहे थे। ग्रेट चीज रोल ने एक बार फिर उन्हें साझा बेतुकेपन और दोस्ताना माहौल के जश्न में एक साथ ला दिया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, घाटी में एक गर्म चमक बिखेर रहा था। विम्सीविल के गांव वाले पनीर, ब्रेड और दादी बम्बल के प्रसिद्ध प्लम केक का आनंद ले रहे थे। उन्होंने दौड़ की कहानियां साझा की। प्रत्येक दुर्घटना को हंसी की एक हार्दिक खुराक के साथ सुनाया गया। ग्रेट चीज रोल केवल एक अजीब परंपरा से कहीं अधिक था।
यह विम्सीविल की भावना का प्रमाण था। यह एक अनुस्मारक था कि जीवन पनीर के पहिए की तरह सबसे अच्छा तब आता है जब इसे हंसी, थोड़ी सी नासमझी और ढेर सारे प्यार के साथ साझा किया जाता है। और जैसे ही उनके ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, विम्सीविल के गांव वालों को अपने दिल की गहराई में पता था कि उनसे बेहतर जगह और कोई नहीं है।